नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको शरीर के दुबलेपन और कमजोरी को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों, बहुत से लोग अपने मोटापे से परेशान हैं, तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने दुबलेपन यानी पतलेपन से परेशान होते हैं। वो कहते हैं कि हम जो कुछ भी खाते हैं हमारे शरीर को नहीं लगता है और हम बहुत पतले हैं। दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसे योगाभ्यास बताएंगे जिसे करने से जो लोग दुबलेपन की समस्या से ग्रसित हैं, कमजोरी जैसी समस्या से ग्रसित हैं, उन लोगों के लिए यह अभ्यास काफी लाभकारी होते हैं। दोस्तों, शरीर की कमजोरी दुबलेपन को दूर करने के लिए हम करेंगे सूर्य नमस्कार को लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ मध्यम गति के साथ प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसे ही सम स्थिति में सीधे खड़े हो जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कंधों के पास भागों से ऐसे ले जाते हैं और ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बनाते हुए ऐसे अपने छाती के मध्य में ले आते हैं। ऐसे प्रणाम आसन की पोजीशन पर आते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे दोनों बाजुओं को ऐसे कान के पास उठाते हैं और अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे पाद हस्तासना की पोजीशन पर आते हैं। आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे रहे और अपने हाथों को ऐसे जमीन पर ऐसे रख लेते हैं। इसके बाद अपने राइट पैर को ऐसे आगे बढ़ते हैं, लेफ्ट पैर को ऐसे पीछे ले जाते हैं और अपने शरीर को ऐसे पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं। अश्व संचालन आसन की पोजीशन पर आते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे पर्वत आसन की पोजीशन पर आना है। और इसके बाद आपने अष्टांग नमस्कार की पोजीशन पर आते हैं। आपके घुटने, आपकी छाती, आपकी ठोड़ी ऐसे जमीन को स्पर्श कर रही हो और आपके शरीर के बीच वाले हिस्से को ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं। श्वास को रोक कर रखें और इसके बाद आपने भुजंग आसन की पोजीशन पर आते हैं। अपने शरीर को ऐसे पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं और श्वास छोड़ते हुए पर्वत आसन की पोजीशन पर आना है। इसके बाद आपने अपने लेफ्ट पैर को ऐसे आगे लाते हैं और श्वास अंदर भरते हुए अश्व संचालन आसन की पोजीशन पर आते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे पाद हस्तासना, श्वास अंदर भरते हुए हस्त उत्तानासना और प्रणाम आसन। ऐसे ही इसे आप मध्यम गति के साथ प्रैक्टिस कीजिए। फिर इसके बाद आप तीव्रता से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सब दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बना लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए पाद हस्तासना, अश्व संचालन आसन, पर्वत आसन, अष्टांग नमस्कार, भुजंग आसन, पर्वत आसन, अश्व संचालन आसन, पाद हस्तासन, हस्त उत्तानासन, प्रणाम आसन। हम कुछ स्क्वाट अभ्यासों को प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसे ही सम स्थिति में सीधे खड़े हो जाते हैं और अपने दोनों हाथों को कंधों के पास भागों में ऐसे कंधों के समानांतर ऐसे सीधे कर लेते हैं और फिर धीरे धीरे इनहेल करते हुए ऐसे एक काल्पनिक कुर्सी पर आपने बैठना है। पंजों के बल आपने बैठना है, एड़ियां ऊपर की तरफ रहेंगी, एड़ियों पर बैठना नहीं है। 30 सेकंड ऐसे ही इस उत्कट आसन की पोजीशन पर रहें। फिर सीधे। इस अभ्यास को करने से हमारे घुटने काफी मजबूत बनते हैं। ऐसे अपने दोनों हाथों को कंधों के समानांतर ऐसे सीधे करते हैं और फिर धीरे धीरे एक काल्पनिक कुर्सी पर आपने बैठना है, पंजों के बल बैठना है, एड़ियां ऊपर की तरफ रहेंगी। ऐसे ही से आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस करें। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। आपने अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे 2 से 2.5 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और दोनों हाथों को कंधों के समानांतर ऐसे कर लेते हैं और फिर इसके बाद आपने ऐसे राइट पैर को ऐसे मोड़ लेते हैं और ऐसे सीधे देखते हैं। आपका दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रहे और फिर सीधे, फिर दूसरी साइड से। ऐसे ही इसे भी आप 10 से 15 बार प्रैक्टिस कीजिए।
अच्छा ये बनाएंगे। फिर इसके बाद आपने ऐसे अपने राइट पैर को ऐसे 90 डिग्री के एंगल में, लेफ्ट पैर को 45 से 60 डिग्री के एंगल में ऐसे मोड़ लेते हैं और ऐसे अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ते हुए अपने शरीर को पीछे की तरफ इससे मैं नीचे से भी जा सकती हूँ, यहाँ से भी जा सकती हूँ। फिर सीधे, फिर दूसरी साइड से भी प्रैक्टिस करेंगे। मैं सही जवाब दिया, वहाँ पे मैं दिखी। ऐसे इसे लेफ्ट राइट साइड से 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। अब हम करेंगे भुजंग आसन और पर्वत आसन को 8 से 10 बार प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसे पेट के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को कंधों के पास ऐसे रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर को और श्वास छोड़ते हुए माउंटेन पोज। ऐसे ही से 8 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए और फिर चाइल्ड पोज में रिलैक्स करते हैं।